नमस्ते। मैं यहाँ आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने आया हूँ जो पूरे अमेरिका में सुर्खियां बटोर रही है और लोगों को चिंतित कर रही है। H5N1 बर्ड फ्लू का फैलना। आपने इस कहानी के कुछ अंश तो देखे ही होंगे, लेकिन आइए जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इतने सतर्क क्यों हैं। सबसे पहले तो H5N1 कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन हाल ही में इसका व्यवहार काफी चिंताजनक है। इस साल न केवल मुर्गियों में बल्कि मवेशियों और यहाँ तक कि कुछ समुद्री जीवों में भी इसके मामले सामने आए हैं। यह असामान्य प्रसार एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या यह वायरस इस तरह बदल रहा है कि यह अंततः हमें मनुष्यों को खतरा पैदा कर सकता है? आइए आंकड़ों पर गौर करें। पिछले साल से अमेरिका में 9.2 करोड़ से ज्यादा मुर्गियां इस वायरस से प्रभावित हुई हैं और उन्हें मारना पड़ा है। हाल ही में डेयरी गायें भी इसकी चपेट में आ गई हैं। 9 राज्यों में 57 से ज्यादा झुंडों में इसके पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। अजीब बात यह है कि मुर्गियों के विपरीत ये गायें ठीक हो जाती हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक डेयरी फार्म कर्मी में H5N1 का पता चला। मनुष्यों में इस तरह का यह तीसरा संक्रमण है। चिंता की बात सिर्फ संक्रमण ही नहीं है, बल्कि इस वायरस के बदलने और मनुष्यों के बीच आसानी से फैलने की संभावना भी है। शुक्र है कि अब तक के मामलों में केवल हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं और मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय महामारी भंडार के आधे H5N1 टीकों को उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी सभी से सूचित और सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? विश्वसनीय स्रोतों से अपडेट रहें, अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें और यदि आप जानवरों के साथ काम करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। CDC इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और कहता है कि आम जनता के लिए खतरा कम है। हालांकि इतिहास ने हमें सिखाया है कि वायरस अप्रत्याशित हो सकते हैं। सूचित रहना और तैयार रहना हमारा सबसे अच्छा बचाव है। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। आइए इसका बुद्धिमानी से उपयोग खुद को और अपने समुदायों को बचाने के लिए करें। सुरक्षित रहें और इस स्थिति के बारे में अधिक अपडेट के लिए देखते रहें। सीन 2, अंडरस्टैंडिंग द H5N1 वायरस। H5N1 वायरस के बारे में अधिक जानना महत्वपूर्ण है। यह वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। यह वायरस जंगली पक्षियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और अक्सर उनके प्रवास के दौरान फैलता है। जब यह वायरस घरेलू पक्षियों में फैलता है तो यह गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है। H5N1 वायरस पक्षियों के बीच सीधे संपर्क, दूषित सतहों और संक्रमित पक्षियों के मल के माध्यम से फैलता है। वैज्ञानिक इस वायरस के व्यवहार और इसके संभावित मानव संक्रमण के तरीकों का अध्ययन कर रहे हैं। वायरस के उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वायरस के नए रूपों के उद्भव का कारण बन सकता है। विशेषज्ञ इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कैसे ये उत्परिवर्तन वायरस को अधिक संक्रामक और संभावित रूप से अधिक खतरनाक बना सकते हैं। सीन 3, ग्लोबल इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स। H5N1 वायरस का प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। यह वायरस दुनिया भर में फैल चुका है और कई देशों में गंभीर प्रकोप का कारण बना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन इस वायरस के प्रसार को रोकने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कई देशों में टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में संगरोध उपाय लागू किए जा रहे हैं और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। जनता को जागरूक करने और उन्हें वायरस से बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्थानीय स्वास्थ्य पहलें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिससे समुदायों को सुरक्षित रखने में मदद मिल रही है। सीन 4, फ्यूचर आउटलुक एंड प्रिपेयर्डनेस। भविष्य के लिए वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ H5N1 वायरस के खिलाफ नए टीकों और उपचारों पर काम कर रहे हैं। संभावित भविष्य के प्रकोपों का अनुमान लगाने और उन्हें रोकने के लिए भविष्यवाणी मॉडल और सिमुलेशन का उपयोग किया जा रहा है। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्वास्थ्य संकटों के लिए तैयारी अभ्यास किए जा रहे हैं। समुदायों की सहनशीलता को बढ़ाने और स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। स्वास्थ्य पहलों में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे लोग अधिक जागरूक और तैयार हो सकें। वैश्विक स्वास्थ्य नेता भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं।
और वायरस नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इन प्रयासों से हम H5N1 और अन्य स्वास्थ्य चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। सुरक्षित रहें और इस स्थिति के बारे में अधिक अपडेट के लिए देखते रहें।